नमस्ते जी, नमस्ते एंड वेलकम टू ए न्यू ब्लॉग। और बहुत दिनों के बाद हम लोग एक नए रोड ट्रिप पर निकल रहे हैं। और इस बार रोड ट्रिप पर हम लोग जा रहे हैं दिल्ली से उदयपुर। रात के करीब 9 बजे हैं और अभी हम लोग घर से निकल रहे हैं। सो लेट अस स्टार्ट दिस फैंटास्टिक ट्रिप। तो उदयपुर जाने का जो रूट है वो बेसिकली बड़ा सिंपल सा है। यहाँ से जयपुर और फिर जयपुर से नाथद्वारा होकर उदयपुर जा सकते हैं, या दूसरा ऑप्शन है भीलवाड़ा होकर के। नाथद्वारा वाला जो रूट है वो थोड़ी दूर के लिए 2 लेन है, बट अगर भीलवाड़ा साइड से जाएं तो टोटली 4 लेन मिलेगा। अच्छा, अब उदयपुर है करीब यहाँ से 600 के आसपास किलोमीटर, थोड़ा ज़्यादा ही होगा, और गूगल के हिसाब से 12 घंटे लगने चाहिए। तो देखिए कल सुबह हम लोग कब तक पहुंचते हैं। मे बी 10 बजे 12 बजे तक पहुंचेंगे। तो उदयपुर करीब यहाँ से 680 किलोमीटर है और 600 नहीं है, अच्छा खासा डिस्टेंस है, और 13-14 घंटे लग जाएंगे। एनीवे अभी हम लोग DND पर हैं, यमुना क्रॉस किया जस्ट अभी और साउथ दिल्ली इंटर करेंगे। तो अभी हम लोग साउथ दिल्ली क्रॉस कर रहे हैं। रात के करीब 9:40 हुए हैं और रात में भी अच्छा खासा ट्रैफिक है। प्लान तो ये है कि चलेंगे अभी नॉन स्टॉप 2-4 घंटे, और रात में कहीं नींद आई 1 बजे 2 बजे के आसपास, जहाँ भी रहें, जयपुर के थोड़ा पहले रहेंगे शायद, तो वहीं कहीं 2-3 घंटे रुक के सो लेंगे और फिर सुबह वहाँ से चलेंगे। अच्छा, बहुत लोग पूछते हैं हर बार कि आप रात में क्यों निकलते हैं, रात में क्यों निकलते हैं। अब बताइए, दिन भर सारा काम करने के बाद बच्चे भी स्कूल को आ गए, बच्चे भी अगर शाम तक आ जाएं स्कूल से, तो रात भर आदमी बस इंतज़ार करे कि सुबह निकलना है, सुबह निकलना है, और इस चक्कर में नींद भी नहीं आएगी। तो इसलिए हम लोग अक्सर ऑफिस का काम निपटा करके जब भी फ्री हो जाए 7 बजे 8 बजे, अब जैसे आज 8 बजे फ्री हुए तो 9 बजे निकल गए। अब रास्ते में कहीं 2-4 घंटे सो लेंगे, और नाइट ड्राइव का एक अलग ही मज़ा है। रातों को गाड़ी चलाने में जो आनंद है ना, वो नाइट ड्राइव करने वाला ही जानता है। सड़कें रिलेटिवली खाली रहती हैं, मौसम ठंडा रहता है, ट्रैफिक भी थोड़ा कम रहता है, तो उसका एक अलग ही फन है। इट्स 11:33 और अब हम लोग राजस्थान इंटर कर गए हैं। नीमराना के आसपास हैं। आगे होटल हाईवे किंग आने वाला है, वहीं रुकने का प्लान है। बच्चे फुल जोश में है, कोई सोने को तैयार नहीं है, सबको पूरी सब्जी खाना है। तो पहुंच गए जी हम लोग होटल हाईवे किंग। उतरो जी बटालियन, पूरी सब्जी वालों, गेट बंद नहीं किया। हल्की हल्की बूंदाबांदी अभी हुई है, खैर अभी पानी रुका हुआ है। रात के 11:15 बजे हैं, हम लोग होटल हाईवे किंग पहुंच गए हैं। घर से करीब 140 किलोमीटर चल चुके हैं हम लोग, करीब 2.25 घंटे में। अच्छी ड्राइव रही है, अभी तक स्मूथ जा रही है। ऐसे 12 बजे के पहले ये लोग सो जाते हैं बच्चे, लेकिन आज ये भी फुल जोश में है, इनको भी नींद नहीं आ रही है। और अभी खा पी के निकलेंगे। अभी 500 से ज़्यादा किलोमीटर और चलना है। तो ये आ गई पूड़ी सब्जी, लो जी। इतनी बड़ी बड़ी पूड़ियाँ हैं, इसीलिए 2 ही प्लेट मंगाई। मस्त खाना पीना हो गया अपना यहाँ पर, और अब तगड़ी नींद आने वाली है। आओ जी जल्दी चलो।
तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अभी देखते हैं, जयपुर तक ड्राइव कर पाए तो ठीक है, और नहीं कर पाए तो फिर कहीं सोचना नहीं है। वैसे ऐसे ढाबों में क्या सोचना है, किसी ढाबे पे गाड़ी लगाएंगे, सो जाएंगे। और अब हम लोग बहरौर क्रॉस कर रहे हैं। घर से करीब 150-55 किलोमीटर चल चुके हैं। रात के करीब 12-20 हो रहे हैं। अब बच्चों को नींद आ रही है पूड़ी सब्जी खाने के बाद, तो कहीं गाड़ी रोकते हैं, बेड बनाते हैं। तो 15 मिनट चलने के बाद फिर रुक गए, और इस बार फिर एक शानदार ढाबा, वेलकम एक्सप्रेस। इधर यही खास बात है NCR के आसपास, एक से एक ढाबे हैं। लवी डिक्की खोलो, बैग निकालो सब। तो बेड बनकर तैयार है। चलो बाबू, अपनी अपने जगह पकड़ो, सो जाओ। आगे नहीं जाना है, यहीं सो जाओ। हाँ, यहीं सो जाओ। चलो गेट बंद करो। चलो अब बच्चे सोएंगे और हम और मैडम आगे बैठेंगे। अभी चलाएंगे गाड़ी 1-2 घंटे और। इट्स 12:50 और अब हम लोग कोटपुतली क्रॉस कर रहे हैं। घर से करीब 180 किलोमीटर चल चुके हैं और करीब 4 घंटे हो गए हैं। जयपुर यहाँ से अभी भी करीब 80-90 किलोमीटर्स होगा। खैर हमें जयपुर तो जाना नहीं है, जयपुर बाईपास करेंगे रातों रात। और नींद की सिचुएशन फ़िलहाल ये है कि अभी मैडम बैठी हुई हैं, हम लोग गप मारते हुए चल रहे हैं, नींद तो आ नहीं रही है। बाकी बच्चे दोनों सो गए हैं पीछे। It's 1:40 AM और अब हम लोग जयपुर बाईपास पर आ गए हैं। जयपुर के जस्ट बगल से क्रॉस हो रहे हैं। तो हम लोग जयपुर बाईपास कर चुके हैं और एक ढाबे के पास रुके हैं। ये अजमेर हाईवे है सामने। रात के करीब 2:30 बजे हैं और बहुत तेज़ नींद आ रही है। अच्छा खासा ये ढाबा है, खूब सारी गाड़ियाँ लगी हैं, इधर लोग सो भी रहे हैं। अपन भी साइड में गाड़ी लगा लिए हैं और अब 2-3 घंटे यहीं सोएंगे। गुड मॉर्निंग जी। सुबह के 5 बज गए और अच्छी खासी नींद पूरी हो गई 2.5 घंटे की। हेडलाइट ऑन ही नहीं किया और अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं आगे उदयपुर के लिए। तो सुबह के 6 बज गए और अभी हम लोग किशनगढ़ पहुंच गए हैं। ये किशनगढ़ वाला टॉल है और इस टॉल से आगे निकलते ही अब यहाँ से 2 रास्ते हैं। एक तो भीलवाड़ा होकर के जाता है और एक ब्यावर होकर सीधा। अब ये जो ब्यावर वाला रास्ता है ये 2 लेन है, बीच में कुछ दूर तक, और भीलवाड़ा वाला जो है वो 4 लेन या 6 लेन है। और ये दोनों रास्ते जो हैं वो राजसमंद में जाके मिल जाते हैं। तो हम लोग प्लान कर रहे हैं कि जाएंगे अभी भीलवाड़ा वाले रूट से और आते समय हम लोग ब्यावर वाले रूट से लौट जाएंगे। तो यहाँ से अगर सीधे चले जाते तो ब्यावर, और हम लोग यहाँ लेफ्ट ले रहे हैं भीलवाड़ा के लिए।
एंड नाउ वी आर क्रॉसिंग नसीराबाद। ये नसीराबाद बाईपास स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। अब आगे 5-10 मिनट में किसी ढाबे पे हम लोग रुकेंगे ब्रश वगैरह करने के लिए। तो हम लोग 2 मिनट के ब्रेक के लिए रुक गए। कोई ढाबा वगैरह मिल नहीं रहा है कोई बढ़िया, देखते हैं आगे मिल जाएगा तो। और नसीराबाद बाईपास पर ही है। मौसम बड़ा अच्छा हो रखा है, 7 बजने वाले हैं लेकिन अभी भी धूप नहीं है, बादल छाए हुए हैं। और हरियाली क्या है, क्या मस्त हरियाली है हर तरफ। ढाबे की तलाश बाकी जारी है, जैसे ही कोई ढंग का ढाबा मिलेगा वहाँ हम लोग रुकेंगे। तो हम लोग एक छोटे से ढाबे पर यहाँ रुक गए, हिमाचल ढाबा करके है ये। कोई बढ़िया ढाबा तो मिल नहीं रहा है। लवी सो रही है तो हम लोग अब यहीं ब्रश वगैरह करेंगे। टिपिकल ट्रक वाला ढाबा है, नहाने की भी व्यवस्था है। यहाँ इस ढाबे पे हम लोग रुके तो फ्रेश हो गए, ब्रश कर लिया, लवी भी उठ गई, सबने ब्रश कर लिया, चाय भी पी ली। और टाइम करीब हो रहा है 7:20। अब यहाँ से निकलते हैं और कहीं फिर ब्रेकफास्ट के लिए रुकेंगे। लवी को लगा दिया ढाबा ढूंढने में। लवी ढाबा सर्च कर रही है कि आधे घंटे के बाद 8 बजे के बाद कहीं रुकेंगे हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए। मौसम बहुत अच्छा है, वेदर क्लियर है। क्लियर क्या है, थोड़े बहुत बादल है, बारिश नहीं हो रही है। सुबह 6 बजे बिल्कुल अंधेरा था। हाईवे आप देख ही सकते हैं, जब से चले हाईवे कहीं ख़राब नहीं मिला, इधर मिलेगा भी नहीं। मस्त खुला खुला हाईवे है, ड्राइव करने में इधर बड़ा आनंद आ रहा है। गाड़ी 100 के ऊपर ही जा रही है हमेशा, बीच बीच में एक्सीलेटर छोड़ना पड़ रहा है। अभी इस ढाबे पे रुके थे लेकिन चूंकि 8 बजे नहीं है तो सिर्फ चाय मिल रही थी। कुछ चिप्स वगैरह बीना ने ले लिया है। अब 8 बजे के बाद, 8:30 के बाद ही किसी ढाबे पे रुकेंगे। सो द करेंट स्टेटस इज कि ये NH48 है, दिल्ली मुंबई हाईवे। हम लोग किशनगढ़ और भीलवाड़ा के बीच में है। भीलवाड़ा यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 50 किलोमीटर है। ट्रक का ट्रैफिक अच्छा खासा है इस हाईवे पर। बाकी ये हाईवे 6 लेन है और ईजिली आप इस पर 90 और 100 की स्पीड पर चल सकते हैं। टेम्परेचर 26 डिग्री है, मौसम बड़ा अच्छा है, गाड़ी 100 की स्पीड पर चल रही है और हम लोग जर्नी को एंजॉय कर रहे हैं। और ये हम लोगों की उदयपुर की सेकंड ट्रिप है। इससे पहले 2012 में दशहरे की छुट्टी में अक्टूबर में हम लोग उदयपुर घूमने आए थे। ऑफकोर्स पटना से आए थे। उस समय हमारे पास i20 कार हुआ करती थी लाल कलर की। तो कोटा होते हुए उदयपुर आए थे, 2-3 दिन उदयपुर में रहे थे। और यहाँ के जितने भी टूरिस्ट स्पॉट हैं जैसे जग महल हुआ और सिटी पैलेस, सहेलियों की बाड़ी, सज्जनगढ़ पैलेस, फतेह सागर लेक, पिचोला लेक, सब हम लोग घूम चुके हैं। और इस बार जब दोबारा जा रहे हैं तो जो मेन पॉइंट है, अट्रैक्शन पॉइंट है घूमने का, वो इस बार फूड है। तो बेसिकली हम लोग उदयपुर का लोकल फूड एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। बाकी 1-2 टूरिस्ट स्पॉट पर जाएंगे, ज़रूर जाएंगे, लेकिन फूड हमारी प्रायोरिटी है।
तो होटल शिवम ग्रीन भीलवाड़ा से करीब 15 किलोमीटर पहले, करीब सुबह के 8:30 बजे हैं। हम लोग यहाँ रुके हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। ठीक ठाक ढाबा मिल गया है। पराठे ऑर्डर कर दिए हैं और वीना ने पोहे मंगा लिए हैं। और ये आ गया अपना पनीर पराठा विद दही। लास्ट वीडियो में किसने कमेंट कर दिया था कि दही के साथ चाय नहीं पीना चाहिए, तो वीना मना कर रही है, चाय कहीं आके पियेंगे। चलो बैठो बैठो बैठो। नाश्ता हो गया हम लोगों का। पानी की 3-4 बोतलें ले ली, पानी ख़त्म हो गया था। और अब अपन निकलते हैं यहाँ से। अभी हम लोग भीलवाड़ा बाईपास पे हैं और टाइम हो रहा है करीब सुबह के 9:15। खाने पी के सब टाइट हो चुके हैं। अब सोच रहे हैं नॉन स्टॉप ही उदयपुर तक जाएं। एक्सपेक्टेड अराइवल है 12 बजे दोपहर तक। तो भीलवाड़ा के पास हमने NH-48 दिल्ली मुंबई हाईवे छोड़ दिया और जैसा कि गूगल सजेस्ट कर रहा है, अब यहाँ से हम लोग राजसमंद की तरफ जा रहे हैं। राजसमंद से फिर नाथद्वारा। अगर सीधे चले गए होते तो चित्तौड़गढ़ होते हुए उदयपुर जाते, बट वो रास्ता काफ़ी लंबा पड़ता। अब ये सामने जो ओवर ब्रिज दिख रहा है, ये राजसमंद हमें ले जाएगा। राजसमंद से फिर नाथद्वारा होते हुए उदयपुर करीब 130 या 40 किलोमीटर है, शॉर्ट पड़ेगा। अभी हम लोग राजसमंद से करीब 40 किलोमीटर पीछे हैं और झमाझम बारिश स्टार्ट हो गई। और ये सेकंड टोल प्लाजा ऑन भीलवाड़ा राजसमंद हाईवे। 2 टोल प्लाजा हैं इस पे। रात में तो सोए नहीं है, पूरी नींद पूरी हुई नहीं है, तो नींद आने लगी, तो अब रुक गए 5 मिनट के लिए। हम लोग राजसमंद से करीब 10-15 किलोमीटर पहले हैं दिशु होटल एंड रेस्टोरेंट। चाय पी लेते हैं कि कप, थोड़ा हाथ मुंह धो ले, थोड़ा फ्रेश फील होगा। चाय पी लिया, मूड फ्रेश हो गया। अब यहाँ से निकलते हैं। उदयपुर इज़ अनदर 72 या 73 किलोमीटर, तो 1.25 घंटे से 1.5 घंटे में अब पहुँच जाएंगे। तो हम लोग राजसमंद पहुंच गए। ये राजसमंद टाउन अभी क्रॉस कर रहे हैं और यहाँ से हार्डली 50 to 55 किलोमीटर उदयपुर होना चाहिए। टाइम हो रहा है 11। ये जो ऊपर से रोड आ रही है, यही आ रही है ब्यावर होकर के किशनगढ़ से। और अब हम लोग इसी हाईवे पे चले जाएंगे और यही हाईवे अब सीधे नाथद्वारा होते हुए उदयपुर चला जाएगा। इस एरिया में हर तरफ मार्बल और टाइल्स की दुकानें दिख रही हैं, ग्रेनाइट की दुकानें। ये एरिया काफ़ी फेमस है लगता है। अभी हम लोग नाथद्वारा और राजसमंद के बीच में है कहीं। ये BPCL का कोको पंप एक और जुड़ गया लिस्ट में। राजसमंद और नाथद्वारा के बीच में। अब इसे गूगल मैप में सेव कर लेंगे।
ये हम लोग अब नाथ द्वारा क्रॉस कर रहे हैं और सामने आदि महादेव की प्रतिमा है। बहुत सारे वीडियोस में इसको आप लोगों ने देखा भी होगा, हमने भी देखा है। नाथद्वारा जैसे छोटे से शहर में भी यहाँ रेडिसन है। तो नाथद्वारा क्रॉस हो गया और उदयपुर अब ज़्यादा दूर नहीं है। मोटा मोटी 15 घंटा लग गया और इसमें 2.5 घंटे तो हम लोग सो ही गए। काफ़ी रुक रुक के चल रहे हैं, लेकिन ये है कि खूब इंजॉय करते हुए चल रहे हैं और वैसी कोई खास थकान भी नहीं है। नहीं जी? हाँ, नहीं थकान बिल्कुल। हाँ, रात में थोड़ी बहुत नींद हो गई और बाकी नींद क्या है, आज रात को तो सोना ही है। 2 दिन का स्टे है और आज राखी भी है, तो पहले नहा धो करके राखी भी बांधनी है। अरावली रेंज की पहाड़ियों का एक खूबसूरत नज़ारा आपके सामने। व्यूज़ को एंजॉय करते हुए हम लोग चल रहे हैं। आधे घंटे में उदयपुर पहुंच जाएंगे और उदयपुर की पहचान वो टनल जिसको इंटर करने के बाद उदयपुर इंटर करते हैं, वो बस आने ही वाला है। लाभगढ़ पैलेस, एक ये बड़ा अच्छा सा रिजॉर्ट गया पीछे, एक और ये रिजॉर्ट है उदयपुर के आसपास। स्टे करने के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो जी देवी और सज्जनों, स्वागत है आपका उदयपुर में, सिटी ऑफ लेक्स। और ये देखिए क्या अंधेरे से स्वागत हुआ है। टनल, द बिग टनल। इसमें लाइट्स नहीं है, लाइट खराब हो गई, क्या हो गया भाई? हम लोग उदयपुर के आउटर स्कर्ट्स में हैं। ये सुखेर करके एरिया है। ये सुखेर नाम का एरिया है, इंडस्ट्रियल एरिया है और मेन सिटी यहाँ से अभी भी 7 या 8 किलोमीटर और है। और अहमदाबाद चित्तौड़गढ़ जाने के लिए लेफ्ट कट है, एयरपोर्ट जाने के लिए, और बाकी सिटी जाने के लिए सीधे जाना है। लेकिन हम लोग इधर से ही जाएंगे, गूगल सजेस्ट कर रहा है। तो करीब 15 घंटे की ड्राइव के बाद हंसते गाते और खाते पीते सोते जागते पहुंच गए जी हम लोग उदयपुर। ट्रिप में बहुत मजा आया, बच्चों ने भी खूब एंजॉय किया। इस बार लवी के लिए एक्स्ट्रा मोबाइल भी नहीं था, तो लवी रोड ही देख रही थी ज्यादातर टाइम और ढाबे ही सर्च कर रही थी, तो लवी भी खूब एंजॉय की। तो इस ब्लॉग को यही एंड करते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे अगले ब्लॉग में। तब तक एक चीज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपको बहुत अच्छा हमारा चैनल लगता है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये तो कभी कहने वाले नहीं है, मैं कह देती हूँ। अरे पसंद आएगा तो लोग खुद ही कर लेंगे, इसीलिए कहते नहीं है। एनीवे, मिलेंगे अगले ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय।